अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी बनाएंगे हम वो कीमा करेला बनाने की रेसिपी है। और करेले कीमा बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं और ख़ास इसमें जो टास्क है वो ये है कि हमारे करेले जो हैं वो कड़वे ना हों। और कोशिश की गई है कि करेले कड़वे ना हों। और करेलों को हमने काट लिया है और इनका बीच में से बीज निकाल देंगे और इन्हें थोड़ा सा नमक लगाकर हमने रख दिया है। और इसको आप देखेंगे तो आपके यकीनन करेले जो हैं वो कड़वे तैयार नहीं होंगे। बहुत शानदार करेले और गोश्त करेले और हमारा कीमा तैयार होगा। और ये डबल रेसिपी है, यानी कि कीमा भी बनाया है और करेला भी। और इन करेलों में हमने थोड़ा सा नमक लगा दिया है और इन्हें ढक के रख देंगे कुछ देर के लिए, ताकि इनमें से कड़वा पानी निकल सके। और दूसरी जानिब हमने थोड़ा सा पानी लिया है और चंद जो है इमली के दाने लिए हैं और चार जो है हमने आलू बुखारे लिए हैं। आलू बुखारा और इमली इन दोनों को हमने गर्म कर लिया है और इनका पल्प तैयार कर रहे हैं, यानी कि पल्प बनाकर हम करेले में लगाएंगे ताकि करेले जो है हमारे कड़वे ना हो। आप ये देखेंगे तो आपको ज़रूर करेले बनाने में अगर दिलचस्पी है तो ये आपके लिए बड़ी मुफीद होगी। और एक जानिब दूसरी जानिब हमने कीमा लिया है। आधा किलो कीमा ले रहे हैं। आप चाहे तो 1 किलो की रेसिपी बना लें, आधा किलो की बना लें। और कीमा जो है हमने इसको कुकर में पका लें, चाहे कैसे पका लें। थोड़ी सी हमने प्याज ली है जो हमने चॉपर में चॉप की थी, और थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, काली मिर्च है और लौंग जो है वो दोनों लिए हैं। और 1 टीस्पून जो है आप चिली पाउडर ले लें, मिर्च पाउडर। आधा टीस्पून जो है आप धनिया पाउडर ले लें और 1 चुटकी आप हल्दी की भी ले लें। और इसमें हम थोड़ा सा नमक भी शामिल करेंगे। नमक क्योंकि हमारा करेले में भी लगाया है तो आपने ख्याल रखना है। और ये अदरक लहसुन जो है वो शामिल किया है, चॉप किया हुआ या पिसा हुआ ले लें, चॉप किया ले लें, एक ही बात है। और थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसे अब हम ढक के पकाएंगे। ढक के पकाएं, चाहे कुकर में पका लें चाहे वैसे पका लें, और इसे गला लें आप। और ये देखिए पक रहा है, मैंने बीच में खोल के देखा है। और ये जो हमारा फ्राई करने में करेले में से बचा था घी जो है वो हमने डाल दिया है और थोड़ा सा हमने दही भी शामिल कर दिया है। 70-80 ग्राम दही ले लिया और इस सब को अभी भी पका रहे हैं। और आप इसे चाहे तो कुकर में पका लें। और ये पकते पकते हमारा पानी ड्राई हो गया। इसे भून लें, ठीक से भून लें अच्छी तरह। एक पोर्शन ये हो गया, दूसरा पोर्शन करेलों को तैयार कर देगा है। अब ये हमारे बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। इन्हें हम कढ़ाई में निकाल देंगे, क्योंकि कढ़ाई में मैं आपको अब रेसिपी शो कर दूंगा। तो आप इसको फ्राई पैन लिया है, फ्राई पैन में आप कुकिंग ऑयल ले लें और ये कुकिंग ऑयल बच जाए तो आप कीमे में शामिल कर लें। तकरीबन आधा पाव कुकिंग ऑयल ले लें आप। और ये हमने प्याज डाली है, क्योंकि प्याज हमने थोड़ी ज़्यादा बनानी पड़ती है करेलों के लिए। तो ये प्याज यहाँ हम फ्राई कर रहे हैं, इसे आप सौते कर लें, यानी कि थोड़ी नरम कर लें और इसे निकाल लें। जब ये प्याज सौते हो जाए तो आप जो है करेलों को भी पकाएंगे। करेले बहुत शानदार पकते हैं और करेलों को अगर आप इसमें से थोड़ा सा समझ लेंगे बात को तो आपको बड़ी ज़बरदस्त तरीके से समझ आ जाएगी।
आपसे दरख्वास्त करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी ऑथेंटिक रेसिपियाँ आप तक पहुँचें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी रेसिपी की वीडियोस मिस ना हो सकें। बर वक्त मिलेंगी, आप देखते जाएंगे, वरना हमारे चैनल पर बहुत वीडियो लगी हुई हैं मुख्तलिफ़ इक़साम की, उन्हें भी आप देखते रहें। बहुत बेहतरीन किस्म की रेसिपियाँ हैं। और इस प्याज को अब हमारी ये चॉप की हुई प्याज जो है नरम पड़ गई है, इसे हम निकाल लेंगे, इसे बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकाल के जो हमने करेले डाले रखे हुए हैं, करेलों का पानी निचोड़ लेंगे। जो नमक शामिल किया है, नमक के ज़रिए काफ़ी पानी आ जाता है, जितनी प्याज निकल सके निकाल लें, बाकी भले छोड़ दें, वो हमारी करेलों में भी तैयार हो जाएगी। और इसका जो घी बचेगा वो आप हमारे कीमे में डाल लें। देखिए ये करेले मैंने डाल दिए हैं, ये निचोड़ लिए हैं, पानी इनका ज़ाया कर दिया है और इसे हम पकाएंगे दोनों जानिब से पलटी करके आगे पीछे। और इसमें हम जब ये तैयार हो जाएंगे यानी कि, तो इसमें हम प्याज भी शामिल करेंगे और प्याज और कीमा सब शामिल कर देंगे। अब आप देखें कि ये जैसे ही तैयार होंगे, इसके लिए हमने जो आलू बुखारा और इमली के जो हमने पानी पलप निकाला है उसको हम इसमें शामिल कर देंगे। करेले जब आपका इमली का पानी और आलू बुखारे का पानी ले लेंगे तो अपनी कड़वाहट को बिल्कुल बहुत थोड़ी कर देंगे, मैक्सिमम 10 to 15% पर ये ले आएंगे इसको। और जब आप कीमा और करेलों को खाएंगे तो बहुत ही बेमिसाल और कड़वाहट से पाक महसूस होंगे। हल्का फुल्का सिर्फ करेलों का जायका आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। तो इसको आप समझने के लिए देखें, अब मैं इसमें वो जो मैंने बताया करेले का पल्प जो है वो अब डाल दूँगा। ये मैंने करेले का पल्प डाल दिया है, देखें ये मैं इसको चला रहा हूँ और इसे थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। ये जो हमने पल्प डाला है इसमें थोड़ा सा पानी है, पानी हमारा सुखा ले और जैसे ही पानी सूखेगा तो हम इसे जो हमने कीमा ड्राई तैयार किया है, कीमे को भी आपने ख्याल रखना है, अच्छी तरह गला लेना है कुकर में या बाहर जैसे भी हो। और ये हमारा वो ड्राई कीमा था, उसमें हमने इसको डाल दिया है और इसको सबको मिक्स कर देंगे। प्याज भी अब इसमें मिक्स कर देंगे, प्याज जो हमारी फ्राई की हुई रखी है, और थोड़े से टमाटर भी डाल दिए हैं और इसे अब नीचे ऊपर करेंगे। बारीक बारीक टमाटर हैं, अभी इन्हें मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में ही थोड़े एक दो ऊपर नीचे करते ही सेट हो जाएगी। और ये जायका आपको हमेशा याद रहेगा। और ये हमने वो प्याज भी डाल दी है, इसे मिनट आधा मिनट पकाएं और ये हमारी तैयार है। और इसे हम डिश आउट कर लेंगे। और यकीन कीजिए जब हमने इन्हें ट्राई किया है तो यकीनन जैसा हमने चाहा वैसा ही रिज़ल्ट आया है। और हमेशा हम बनाते हैं तो यही रिज़ल्ट आता है, क्योंकि ये रेसिपी हम बनाते रहते हैं, हमारे एक्सपीरियंस पे शामिल होती है। तो आज मैंने रिपीट किया आपके लिए और आपसे दरख्वास्त करूँगा कि सब काम, और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी लगा लें आप। गरम मसाले में जावित्री जायफल का होना बहुत ज़रूरी है और बाकी तमाम अज़्ज़ा हों और ज़ीरा भी ज़्यादा हो। आपसे हमेशा की तरह दरख्वास्त करूँगा, नेक काम करते रहें। इंसानियत की खिदमत सबसे बड़ा नेकी का काम है, ये नेकी आप अपने घर से करें। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, बहुत बहुत मेहरबानी। आलू बुखारे इमली का पल्प जो डाला है आखिर में, वो इमली और आलू बुखारे पर मुश्तमिल है। ख्याल रहे।